बच्चों, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस आयुष केमिस्ट्री क्लासेस ACC। बच्चों, yesterday we have discussed some part of protein, that is name of protein, sources of protein, definition of protein and classification of अल्फा अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो यहां तक हमने कल प्रोटीन्स का पढ़ा है। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ प्रोटीन, दैट इज एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो इसके पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा? तो नेम ऑफ प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटीओज, मीन्स फ्राई। सोर्सेस ऑफ प्रोटीन मिल्क, पल्सेस, सेरल्स, चीज, एग्स, फिश, मीट आर द कॉमन सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। देन डेफिनेशन को एक बार देखिए। द हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीअमाइड पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड आर कॉल्ड एज प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। तो इसको दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। नंबर वन, ऑन द बेसिस ऑफ द साइड चेन R। ठीक है, तो R के बेसिस पे न्यूट्रल अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड और तीसरा है बेसिक अमाइनो एसिड। और जो दूसरा बेस है क्लासिफिकेशन का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो ये बेसिस पे एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, ये दो टाइप्स है प्रोटीन्स में। तो एसेंशियल का मतलब क्या होता है? द प्रोटीन्स व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी एंड दे आर ऑब्टेन्ड थ्रू द डाइट आर कॉल्ड एज एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और दूसरा है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, मींस द प्रोटीन्स व्हिच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी। ठीक है, जो बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं उसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल अल्फा अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो आज हम देखेंगे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अल्फा अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल्स। वैसे 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड है और 10 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। ठीक है, तो इनको याद कैसे करना है? वैसा तो पॉसिबल नहीं है। टोटल 20 अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल, उसका नाम, ये याद रखना इतना इजी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ट्रिक्स बना के हम इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे नॉन एसेंशियल अल्फा अमाइनो एसिड्स। इन्हें कैसा याद रखेंगे? इसका ट्रिक क्या है? तो देखिए, ट्रिक है याद रखने के लिए। इसका जो ट्रिक्स है वो आपको एक सिंपल ट्रिक्स में बताता हूं। तो देखिए, सबको दिख रहा है, बोर्ड पे दिख रहा है सबको? तो ट्रिक क्या है? गा 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 से सी तू प्र से गा। क्या है ट्रिक? फिर से एक बार देखो। गा 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 से सी तू प्र से गा। यानी एक ट्रिक से आप सभी नॉन एसेंशियल अल्फा अमाइनो एसिड्स को याद रख सकते हैं। तो गा का मतलब जिए, गा का मतलब जिए, गा का मतलब जिए, सेसी SECY सेसी, और तू प्र का मतलब हम लेंगे TPR।
अब देखिए इसे ख्याल में कैसा रखने का है। तो पहला हम लेते GA, तो GA का फर्स्ट वर्ड क्या हो गया? G, ठीक है। तो G का मतलब होता है ग्लाइसिन, G का मतलब ग्लाइसिन, और A का मतलब लेना है एलानीन, ग्लाइसिन और एलानीन। और फिर से GA दिख रहा है आपको, G का मतलब ग्लूटामिक एसिड, A का मतलब एस्पार्टिक एसिड, देन अगेन GA, फिर से G का मतलब ग्लूटामीन, ग्लूटामीन, और A का मतलब एस्पार्जीन। इस तरह से ख्याल में रखना है। फिर से सेसी, सेसी, यहाँ पे एसी का मतलब सेरीन लेना है, और CY का मतलब है सिस्टेइन, 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 ठीक है। देन TPR मीन्स T का मतलब टायरोसिन, टायरोसिन, जो चीज के अंदर जो प्रोटीन्स है, चीज के अंदर जो अमीनो एसिड है वो है टायरोसिन, ठीक है। तो T से टायरोसिन और PR से लेना है यहाँ पे प्रोलीन, प्रोलीन। यानी इजीली आप इनको ख्याल में रख सकते हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई दूसरी मेथड है जिससे हम इसको ख्याल में रख सकते, इतना इजीली ख्याल में नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये अगर आप ट्रिक लोगे तो मुझे लगता है सबको इजीली, सभी मेंबर्स इसके ख्याल में आ जाएंगे आपको। जैसा देखिए, गा 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 सेसी तू प्रोसेगा, गा 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 सेसी तू प्रोसेगा। तो गा का मतलब जिए, गा का मतलब जिए, गा का मतलब जिए, सेसी SECY, और तू प्र का मतलब लेना है TPR। तो पहला जिए हम लेते हैं, तो यहाँ पे G का मतलब ग्लाइसिन, A का मतलब एलानीन, फिर से जिए, G का मतलब ग्लूटामिक एसिड, A का मतलब एस्पार्टिक एसिड, देन G का मतलब ग्लूटामीन, ग्लूटामीन, A का मतलब एस्पार्जीन, एस्पार्जीन, देन सेसी, इसमें SC का मतलब सेरीन, CY का मतलब सिस्टेटिक, सिस्टेइन, सिस्टेइन, देन TPR, सो T का मतलब टायरोसिन, PR का मतलब प्रोलीन। तो ये ट्रिक का यूज करके आप सभी मेंबर्स को अच्छी तरह से याद रखते हो। तो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन जो एंट्रेंस एग्जाम है, नीट है, JEE है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पिछले 2019 में नॉन इसेंशियल पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा है? का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। तो अगर आप इस तरह से ख्याल में रखते हो तो 10 के 10 आपके ख्याल में आ सकते हैं। तो नॉन इसेंशियल कौन है और इसेंशियल कौन है? तो नॉन इसेंशियल को ख्याल में रखने के लिए ये ट्रिक्स आपको यूज करना है, ठीक है। फिर से एक बार ट्रिक देखिए, गा 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 सेसी तू प्रोसेगा, गा 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 सेसी तू प्रोसेगा। तो इसको ख्याल में रख के आप सभी एग्जाम्पल्स याद रख सकते हो, सभी एग्जाम्पल्स का नाम आप निकाल सकते हो, सभी एग्जाम्पल्स का नाम आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आगे सबके ख्याल में ये ट्रिक आपको ख्याल में रखना है, ठीक है। तो बच्चों, कल हमने जो पढ़ा है अल्फा अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन, अल्फा अमाइनो एसिड का जनरल फॉर्म, उसमें एक बात और आपको क्लियर करना है, एक पॉइंट क्लियर करना है अल्फा अमाइनो एसिड। तो अल्फा अमाइनो एसिड का जनरल फॉर्म सबको ही पता है, वो है RCH NH2COOH,
सबको पता है जनरल फॉर्म, इसमें R इज इक्वल टू साइड चेन। R का मतलब होता है साइड चेन कंटेनिंग न्यूट्रल ग्रुप और सम अदर ग्रुप। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है अल्फा अमाइनो एसिड्स का, इसको हम फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म में। तो फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एक आपको वर्टिकल लाइन चाहिए और हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। ठीक है, तो वर्टिकल में कौन सी लाइन आएगी वो देखना है आपको। तो यहाँ पे COH ये कार्बन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, तो उसको टॉप में रखना है अकॉर्डिंग टू फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए COH टॉप में है, देन R ये नीचे आ रहा है बिकॉज COH 1 2 3 ये आपकी चेन हो गई। ठीक है, इसलिए COH को टॉप में रखना है, R सबसे नीचे आ गया और ये दोनों के बीच में सिर्फ एक कार्बन है, सेंटर में सिर्फ एक कार्बन है, इसलिए एक वर्टिकल लाइन आपको निकालना है फार्मूले के लिए। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म के लिए एक वर्टिकल लाइन हम निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए वर्टिकल लाइन, इसके लेफ्ट हैंड में NH2 लिखा है। अगर हम लेफ्ट हैंड में NH2 लिखते हैं तो इसे बोलते हैं L अल्फा अमाइनो एसिड। अगर हम राइट हैंड को NH2 लिखेंगे तो उसको बोलते हैं D अल्फा अमाइनो एसिड। L अल्फा अमाइनो एसिड और D अल्फा, यानी दो प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन है अमाइनो एसिड में, D अल्फा एंड L अल्फा। तो ये देखिए L अल्फा अमाइनो एसिड, यानी प्रोटीन्स के अंदर L अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं। प्रोटीन्स आर द मिक्सचर ऑफ L अल्फा अमाइनो एसिड्स। इसको अच्छी तरह से नोट करना है कि प्रोटीन्स में L अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इसको हम आगे चेंज करेंगे, जैसा यहाँ पे R इज इक्वल टू साइड चेन है। ठीक है, तो R को मैं चेंज करता हूं और R की जगह पे हम हाइड्रोजन लेते हैं, R की जगह पे हम हाइड्रोजन लेते हैं। तो ये फार्मूला बना है आपका ग्लाइसिन का, ये ग्लाइसिन का फार्मूला बना है। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखोगे तो ग्लाइसिन में ये जो सेंट्रल कार्बन है, सेंट्रल कार्बन वो असिमेट्रिक कार्बन नहीं है। सेंट्रल कार्बन ऑफ ग्लाइसिन इज नॉट एन असिमेट्रिक कार्बन एटम। अगर यह असिमेट्रिक कार्बन नहीं है तो ग्लाइसिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड है। तो एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अदर अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। सिर्फ एक ग्लाइसिन है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बाकी सभी अमाइनो एसिड्स ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इसको भी आप अच्छी तरह से नोट कर लो कि ऑप्टिकल एक्टिव कौन है, ऑप्टिकल इनएक्टिव कौन है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रह गया था अपना कल डिस्कशन का, तो आज हमने उसको भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे हम इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, उसके भी एग्जांपल्स किस तरह से ख्याल में रखना है उसकी भी हम ट्रिक्स देखेंगे। तो आगे देखते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स को हम देखेंगे। अब इसेंशियल की ट्रिक देखिए, इसेंशियल अल्फा अमाइनो एसिड्स की ट्रिक है हेनिला एंड मेथिला आर वेरी इल टू टेक। फिर से देखिए हेनिला एंड मेथिला आर वेरी इल टू टेक। ये ट्रिक से आपको इसके एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, तो फेनिला में से हम फेन, ठीक है, तो फेन से बनता है फेनी एलानीन, यानी पी से
फेनिलएलानीन, देन M से मेथियोनीन, मेथियोनीन, V से वैलीन, I से आइसोल्यूसिन, L से ल्यूसीन, L से लाइसीन और यहाँ पे T से ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, और देखिए फिर से एक बार, P से फेनिलएलानीन, M से मेथियोनीन, V से वैलीन, I से आइसोल्यूसिन, L से ल्यूसीन, फिर L से लाइसीन और यहाँ पे T से लेना है आपको ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 7 एग्जाम्पल्स हमने ए ट्रिक के थ्रू कवर किया है। ठीक है, और 3 है इसेंशियल अल्फा अमाइनो एसिड से, उसको कैसा याद रखोगे, तो उसको याद रखने के लिए और एक सेकंड ट्रिक का आपको यूज करना है और वो ट्रिक है हिस्टर। हिस्टर ऐसा रिस्टर बोलते हैं हम, सिस्टर बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से हिस्टर, ये ट्रिक का यूज करके आप आगे के तीनों भी एग्जाम्पल ख्याल में रख सकते हो। तो हिस्टर का मतलब, हिस्टर में से HIS, इसका मतलब होता है हिस्टिडाइन, HIS से लेना है आपको हिस्टिडाइन, और यहाँ पे T से लेना है आपको, T से लेना है थ्रेओनीन, थ्रेओनीन, T से थ्रेओनीन, और AR जो है यहाँ पे AR से लेना है आपको आर्जिनीन, AR से लेना है आर्जिनीन। तो ये हो गए टोटल 10 एसेंशियल अल्फा अमाइनो एसिड्स। इनको इस तरह से ख्याल में रखना है आपको। ठीक है, तो 3 के लिए देखिए ट्रिक क्या है, हिस्टर, हिस्टर। तो HIS का मतलब हिस्टिडीन लेना, T का मतलब थ्रेओनीन और AR का मतलब लेना है आर्जिनीन। तो इस तरह से जो 20 अल्फा अमाइनो एसिड से उसको हम याद रख सकते हैं, उसको हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले नॉन इसेंशियल अल्फा अमाइनो एसिड्स को हमने पढ़ा है, अब ये हो गए इसेंशियल अल्फा अमाइनो एसिड्स। तो इनको इस तरह से ख्याल में रखना है आपको, ये ट्रिक का यूज करके इनको आपको ख्याल में रखना है। ठीक है, आ गया सबको ख्याल में, आ गया सबको ख्याल में। तो देखिए दोनों भी ट्रिक को अच्छी तरह से समझ लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए घर में, आपको इजीली सभी अल्फा अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल लिख के आ जाएंगे, याद रहेंगे आपको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड इन एक्वेस सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है, एग्जिस्टेंस ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड इन एक्वेस सॉल्यूशन। अभी जो नई किताबें आई है उसमें ये पार्ट ऐड किया है, पिछला जो सिलेबस था उसमें ये पोर्शन नहीं था, अभी नए सिलेबस में इसको इंक्लूड किया है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है, तो अमाइनो एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, एंड दैट एग्जिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन the pH of its aqueous solution। यानी aqueous solution का जो pH बनता है वो pH से उसका existence डिपेंड होता है। ठीक है, तो देखिए अल्फा अमाइनो एसिड का एग्जांपल हम लेते हैं एलानीन, एलानीन यानी R इज इक्वल टू यहाँ पे CH3। ठीक है, अगर एलानीन को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, डिजोल्व करने के बाद एलानीन में NH3 पॉजिटिव और COO नेगेटिव, ये 2 प्रकार के आयंस का फॉर्मेशन होता है। तो इसे बोलते हैं डाइपोलर आयन और
डायपोलर आयन को ही बोलते हैं ज्विटर आयन। ठीक है, द न्यूट्रल डायपोलर आयन इज कॉल्ड एज ज्विटर आयन। फिर से एक बार देखते हैं, एलानिन का फार्मूला क्या है? NH2 CH3 एंड COOH। ठीक है, NH2 CH3 एंड COOH ये एलानिन का ओरिजिनल फार्मूला। ठीक है, जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H पॉजिटिव आयन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप गेट्स माइग्रेट टुवर्ड्स दी NH2 ग्रुप। ठीक है, और फॉर्म होते हैं NH3 पॉजिटिव और COO नेगेटिव। इस तरह से एक डायपोलर आयन का फॉर्मेशन होता है, उसे बोलते हैं ज्विटर आयन। ठीक है, अब अगर हम एलानिन को स्ट्रांगली बेसिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, स्ट्रांगली बेसिक सॉल्यूशन में अगर डिसॉल्व करते हैं तो उसमें क्या होगा? जो NH3 पॉजिटिव है वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा टू OH नेगेटिव। ठीक है, डोनेट करने के बाद NH3 पॉजिटिव गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्री NH2 ग्रुप। ठीक है, और जो चार्ज बनता है, जो ओवरऑल चार्ज है वो आएगा -1। ठीक है, अब इसके लिए कंडीशंस क्या है? ये कब डेवलप होता है? जब सॉल्यूशन का pH इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन 10। अगर एलानिन को हम बेसिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, स्ट्रांगली बेसिक सॉल्यूशन में अगर डिसॉल्व करते हैं तो एलानिन का जो हाइड्रोजन से ऑफ NH3 पॉजिटिव वो हाइड्रोजन यानी वो डोनेट करता है OH नेगेटिव, यानी वहां पे डीप्रोटोनेशन होता है, वो प्रोटॉन को रिमूव करेगा। ठीक है, रिमूव करने के बाद NH3 पॉजिटिव का फिर से बनेगा NH2 और ये जो निगेटिव चार्ज है वो निगेटिव चार्ज वैसे रहेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो एनायन का फॉर्मेशन हो गया। इस प्रकार का एक आयन एग्जिस्ट होगा एक्वस सॉल्यूशन में, अगर एक्वस सॉल्यूशन स्ट्रांगली बेसिक है। ठीक है, तीसरा जो फॉर्म है इसका वो है अगर एक्वस सॉल्यूशन ये स्ट्रांगली एसिडिक है। अगर हम एलानिन को स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो उसमें क्या हो गया? स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन में अगर डिसॉल्व करते हैं तो जो प्रोटॉन होगा एसिडिक सॉल्यूशन का वो प्रोटॉन CO नेगेटिव गेन करेगा। गेन करने के बाद ये बनता है COOH। और जो एक पॉजिटिव चार्ज है वो चार्ज वैसे रहेगा उसके ऊपर NH3 पॉजिटिव, यानी यहाँ पे कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। और कंडीशन क्या है? द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 और लेस देन 2, इक्वल टू 2 और लेस देन 2। थोड़ा समझने के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी आपको इसे ख्याल में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो यहां तक आपको अच्छे तरह से पढ़ना होगा। ठीक है, तो आज हम क्या क्या पढ़े हैं फिर से एक बार थोड़ा सा उसको रिवीजन करना है। हमने पढ़े हैं इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अल्फा अमाइनो एसिड्स। जो 20 एग्जाम्पल्स है उसको किस तरह से ख्याल में रखना है, उसके जो 2 ट्रिक्स है वो 2 ट्रिक्स को अच्छे तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो उसका यूज करके वो एग्जाम्पल्स आप ख्याल में रख सकते हो। बाद में हमने पढ़ा है एग्जिस्टेंस ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। तो अल्फा अमाइनो एसिड एक्वस सॉल्यूशन में अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। तो उसके 3 डिफरेंट फॉर्म है। अगर एक्वस सॉल्यूशन में NH3 पॉजिटिव CO नेगेटिव इस तरह से अगर डेवलप होता है अमाइनो एसिड तो उसे कहते हैं ज्विटर आयन। ठीक है, अगर एक्वस सॉल्यूशन में CO नेगेटिव टाइप अगर आयन डेवलप होता है, एनायन अगर डेवलप होता है तो वहां पे सॉल्यूशन का pH
इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन 10। अगर अमाइनो एसिड एक्वस सॉल्यूशन में कैटायन बोल के डेवलप होता है यानी NH3 पॉजिटिव, तो ये तीसरा फॉर्म हो गया उसका। यहाँ पे सॉल्यूशन का pH इक्वल टू 2 और लेस देन 2। तो इस तरह से अल्फा अमाइनो एसिड का एग्जिस्टेंस एक्वस सॉल्यूशन में होता है। तो बच्चों दोनों भी वीडियोस को आपको अच्छी तरह से देखना है, पढ़ना है, उसको समझना है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। कमेंट भी करना है और बेल आइकॉन पे टैप करना है, ठीक है। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद एंड गुड बाय।